क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी की एक बात सुनकर आपका पूरा दिन खराब हो गया हो, या किसी की सफलता देखकर अचानक आपके अंदर जलन, गुस्सा, हीन भावना आ गई हो? लेकिन क्या सच में समस्या उस व्यक्ति में थी या आपके मन में उठी पहली भावना में? आज मैं आपको ऐसे 5 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना, बदलना सीख जाएंगे। और आखिर में बताऊंगा कि मेडिटेशन इसमें कैसे आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। हमारा दिमाग एक सेकंड में हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। कई बार कई भावनाएं बिना बुलाए आ जाती है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, शर्म, हीन भावना, निराशा। मनोविज्ञान में इसे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स यानी ANTS कहा जाता है। ये अपने आप आते हैं। समस्या भावना नहीं है, समस्या यह है कि हम उस भावना को सच मान लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दोस्त नई कार खरीद लेता है। आपके मन में पहला भाव आता है, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपने इस भाव को बिना जांचे सच मान लिया तो धीरे धीरे ईर्ष्या, दुख, आत्मविश्वास की कमी पैदा होगी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं। मन कैसे काम करता है? मन एक कैमरा नहीं, मन एक कहानी लिखने वाली मशीन है। कोई घटना होती है और मन तुरंत उसका मतलब बना देता है। घटना, दोस्त ने फोन नहीं उठाया। मन की कहानी, वह मुझे इग्नोर कर रहा है। भावना, गुस्सा। सच्चाई, शायद वो मीटिंग में हो। फॉर्मूला क्या है? घटना, घटना से विचार, विचार से भावना, भावना से व्यवहार। घटना नहीं, घटना की आपकी व्याख्या, यही पूरी जिंदगी बदलती है। स्टेप 1, रुकिए। जैसे ही कोई तेज भावना आए, 5 सेकंड रुक जाइए, कोई निर्णय मत लीजिए। स्टेप 2, भावना को नाम दीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? गुस्सा, डर, ईर्ष्या, दुख, शर्म। जैसे ही भावना को नाम मिलता है, उसकी ताकत कम होने लगती है। स्टेप 3, सवाल पूछिए। अपने मन से पूछिए, क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या इसका कोई दूसरा मतलब भी हो सकता है? अगर मेरे दोस्त यही स्थिति में होते तो मैं उन्हें क्या सलाह देता? स्टेप 4, नया अर्थ दीजिए। पुरानी सोच, वह मुझसे आगे निकल गया। नई सोच, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यही ईर्ष्या प्रेरणा में बदल जाती है। स्टेप 5, सही एक्शन। अब भावना के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से निर्णय लीजिए। एग्जाम्पल, ऑफिस, बॉस ने डांट दिया। पहली भावना, मैं बेकार हूँ। सही सोच, शायद मुझसे गलती हुई है, मैं इसे सुधार सकता हूँ। अब मेडिटेशन कैसे मदद करता है? मेडिटेशन विचारों को रोकता नहीं, वह आपको विचारों का दर्शक बना देता है। पहले विचार आते थे, आप बह जाते थे। अब विचार आते हैं और आप उन्हें देखते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। 5 मिनट की मेडिटेशन। बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए। जब भी विचार आए उसे मत रोकिए, बस कहिए, यह सिर्फ एक विचार है। फिर सांस पर लौट आइए। धीरे धीरे मन और भावना के बीच में दूरी बनने लगेगी। यहीं से मानसिक स्वतंत्रता शुरू होती है। एक स्टोरी है विक्टर फ्रैंकलिन की, जो निजी यातना शिविर में कैदी थे। उन्होंने लिखा, हमसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। हर भावना सच्ची नहीं होती, हर विचार वास्तविक नहीं होता। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं, तब आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, घटना आपकी जिंदगी नहीं बदलती, घटना के बारे में आपकी सोच आपकी जिंदगी बदलती है। धन्यवाद।